Hello everyone. In this video, we'll see fourth type of flip-flop, which we called as T flip-flop, or it is also called as a toggle flip-flop. Now, in earlier case, we have seen delay flip-flop, which is also called as a D flip-flop. अब हमने चार NAND गेट का कॉम्बिनेशन अगेन यूज किया है. लेट द नेम्स इज G1, G2, G3 एंड दिस इज G4. और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं इनपुट एज T. ओके, अब सेकंड इनपुट पे हमें देना है G2 के अक्रॉस. नाउ इन दिस केस व्हाट विल डू, विल कनेक्ट द सेम T ओवर हियर. डिले फ्लिप फ्लॉप में हमने यहाँ पर एक नॉट गेट लिया था, यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं T को G2 की तरफ से. अब फर्दर प्रोसेसिंग में देखिए, दिस इज एज गुड एज एन एक्सटेंशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. डिले फ्लिप फ्लॉप एक्सटेंशन था SR फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ पर है एक्सटेंशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. अब JK फ्लिप फ्लॉप ने हमें QN बार जो था वो कनेक्ट किया था एज ए इनपुट फॉर G1. सिमिलरली वी हैव कनेक्टेड QN एज इनपुट टू G2. तो ये QN और ये था QN बार. इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आप वो वीडियो देख सकते हैं. हमने फीडबैक कनेक्ट किया था QN बार G1 को और QN हमने कनेक्ट किया था G2 को. अब हम बात करते हैं T फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल की. लेट्स सपोज the clock is high, circuit is enabled. That means now the circuit will accept the input. Now we have a single input T, so it could have two combination, either 0 and 1. Now let us take the first when T is 0. देखिए अब T is equal to 0 है तो G1 का एक इनपुट 0 आ गया, G2 का भी एक इनपुट 0 है. NAND गेट का प्रॉपर्टी, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1. सिमिलरली G2 का एक इनपुट 0 है तो ये आउटपुट आ जाएगा 1. आ गया. अब हम G3 की तरफ चलते हैं. G3 का देखिए एक इनपुट 1 है तो डिपेंडेंसी आ जाएगा QN बार के ऊपर, और G4 का एक इनपुट 1 है तो डिपेंडेंसी आ जाएगा QN के ऊपर. अब हमें QN एज्यूम करना पड़ेगा. लेट्स सपोज QN इज 0. अब अगर मैं QN 0 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 0. 0 इंटू 1, NAND गेट का आउटपुट होता है 1. अब अगर ये 1 है तो ये भी आ जाएगा 1. सो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0. तो हमने 0 एज्यूम किया था, हमें मिल रहा है 0. सिमिलरली रिवर्स केस, इफ़ आई एज्यूम QN इज 1. अब देखिए QN अगर 1 है तो ये आ जाएगा 1. 1 इंटू 1 हो जाएगा 0. ये 0 यहाँ पर जाएगा तो 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 1. सो हमने 1 एज्यूम किया तो हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है. 0 एज्यूम किया तो क्या मिल रहा है 0. दैट मीन्स इफ T 0, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट विल बी इक्वल टू QN. ओके, जिसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं. देखिए मैं QN, ये हमारा आउटपुट नहीं है, दिस इज प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट क्या आता है QN प्लस 1. तो मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ तो आई कैन राइट QN प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए दिस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इनपुट क्या है इसका 1 इंटू सेकेंड इनपुट आ रहा है QN बार की तरफ से. QN बार NAND गेट है तो इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट. 1 इंटू QN बार तो होता है QN बार और ये कॉम्प्लीमेंट, दिस टू विल गेट कैंसल. सो हमें क्या मिल जाएगा QN मिलेगा. दैट मीन्स QN प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया QN. सो व्हेन T इज 0 वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू QN. सिमिलरली काउंटर पार्ट व्हेन T इज इक्वल टू 1. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग QN इज 1, सॉरी T इज 1. सो G1 का एक इनपुट 1 है और ये भी 1 है. अब देखिए इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, इट डिपेंड्स अपॉन सेकंड वन. तो यहाँ पर QN बार है, यहाँ पर है QN. सो वन मोर टाइम वी एज्यूम, लेट आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, QN इज 0. तो QN बार आ जाएगा 1. अब देखिए 0 में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ. 1 इंटू 0 आउटपुट 1 होता है तो G4 का एक इनपुट 1 आ गया. अब यहाँ पर देखिए 1 है और ये 1 है. 1 इंटू 1 हो गया 0. G3 का अगर एक इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट आता है 1. फाइन. अब ये वर्ड अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0. अब देखिए हमने एज्यूम 0 किया था, हमें मिल रहा है 1. हमने एज्यूम 1 किया था, हमें क्या मिल रहा है 0. तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है. हेंस व्हेन T इज 1, इट विल बी इक्वल टू QN बार. सो व्हेनेवर T इज 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू QN, एंड व्हेन T इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी QN. इसको अगर हमें चेक करना है तो हम